मंगेश यादव का इनकाउंटर जो हुआ था उसी को छिपाने के लिए दूसरा इनकाउंटर इन्होंने कर दिया। जबकि कहते हैं कि एक का इनकाउंटर करते, कहते हैं दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। तो ये कहाँ का इनकाउंटर? किसी व्यक्ति को 2 दिन पहले आप पकड़ लेते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे दिन ले जाके इनकाउंटर करते हैं। तो ये पुलिस विभाग और एसटीएफ विभाग से जनता का विश्वास उठता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि जब आप पकड़ लेते हैं किसी व्यक्ति को, इनकाउंटर करते हैं, तो ये पुलिसिया हत्या मानी जाती है। ये पुलिसिया हत्या है। अगर पुलिस किसी से नाराज हो गई, किसी सीधे साधे व्यक्ति को भी उठा के ले जाके इनकाउंटर कर देगी कि ये बदमाश था, और क्या कहेंगे? दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा, उसके साथ एक बदमाश मारा गया। तो इस तरह का जो है ये लोग मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। पुलिस विभाग और एसटीएफ से जनता का विश्वास उठता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी जनता का विश्वास उठता जा रहा है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? लेकिन उनके पिताजी कह रहे हैं अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। देखिए, वो अखिलेश यादव जी से क्या लेना देना? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। पुलिस विभाग, एसटीएफ विभाग सब तो इनके अंडर में है, तो अखिलेश यादव जी उसमें क्या करें? अखिलेश यादव ने पीडीए के दर्द को उठाया था कि पीडीए के लोग चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, पुलिसिया हत्या हो रही, उस चीज को उन्होंने उठाया। ये थोड़ी कहे कि किसी अन्य जो है जाके लेकर आप इनकाउंटर कर दीजिए। उन्होंने तो कहा नहीं, ये तो अनायास का अनर्गल प्रलाप है। हकीकत में उन्होंने तो कहा था कि निर्दोषों की हत्या न की जाए। जो अपराधी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं, जिनके ऊपर 40 मुकदमे, 58 मुकदमे, 98 मुकदमे, एमएलसी और एमएलए बन के माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठे हैं, इनका इनकाउंटर कब करवाएंगे? 40-40 साल, 20-20 साल से ये लोग अपराध जगत से हत्या करके, फिरौती करके और इस सदन में बैठे हुए हैं। इनका इनकाउंटर कब करवाएंगे? उन्हीं के बगल में बैठते हैं। उठा लीजिए लिस्ट, जितने लोग बने हुए हैं अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, और एमएलए बन के बैठे हैं, एमएलसी बन के बैठे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, और यहाँ तक कि 10-10, 11-11 साल पता ही नहीं लगा, एसटीएफ खोज नहीं पाई, और वहां के आत्मसमर्पण करके और इस समय एमएलसी बने हुए हैं, एमएलए बने हुए हैं। तो इनका इनकाउंटर क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी करवाते हैं, जो इनके बगल बैठते हैं? 100 मुकदमे हैं, 98 मुकदमे हैं और जघन्य अपराध के हैं। पर अखिलेश यादव ने आज फिर कहा कमजोर को मारना इनकी शक्ति है, कह रहे हैं जिनको कमजोर है उनको मारा जा रहा है। अरे भैया, तो ये सच्चाई है। कल कोई निर्दोष आदमी है और वो बच्चा उनका पढ़ने में तेज है, पीसीएस आईएएस की कहीं तैयारी कर रहा, पड़ोसी कोई मजबूत है, धनपशु है, वो सोचेगा कि आईएएस हो जाएगा तो पूरे गांव में इसका नाम हो जाएगा, वो पैसा दे के किसी भी पुलिस और एसटीएफ से कह देगा कि इसको उठा के ले जाओ, किसी बदमाश के साथ दिखा कि इसका इनकाउंटर कर दो। तो इससे जनता दहशत में है, परेशान है। किसी भी व्यक्ति का इनकाउंटर किया जा सकता है, सीधे साधे व्यक्ति का, तो ये गलत है। इससे आम जनता में दहशत व्याप्त है एसटीएफ और पुलिस विभाग के ऊपर। इनसे विश्वास उठता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से भी विश्वास उठता जा रहा है। इनकाउंटर जो दिखा रहे हैं, इनकाउंटर में सबसे बड़ा जो है दिक्कत आ रही है कि किसी निर्दोष को भी आप पैसे वाले हैं या पुलिस विभाग से किसी झगड़ा हो गया, पुलिस अपनी पुलिस विभाग को मिलाकर आपका इनकाउंटर करा सकती है और कहेगी ये बदमाश भाग गया और दूसरे बदमाश का इनकाउंटर हो गया। तो ये क्या है? ये पुलिसिया हत्या है। लौट रहे हैं आपके पास। उनकी बहन कह रही है जब मुठभेड़ होती है तो किसी पुलिस वाले गोली क्यों नहीं लगती है? देखिए, एक सवाल है इस देश की जनता से कि ये जो मंगेश यादव सुल्तानपुर की घटना, ये करीब 1 हफ्ता 10 दिन पहले की है। 28 तारीख की है। 28 तारीख के 1 महीने लगभग होने वाले हैं, लेकिन वो 1 महीने में वो अपराधी सुल्तानपुर से उन्नाव तक पहुंच पाया। उसको तो प्रदेश छोड़ के छोड़ देना चाहिए था 3 दिन में, लेकिन कैसे वो उन्नाव तक पहुंच पाया, ये एक सवाल है। जिस तरह उसके साथी, अगर मान लो वो लुटेरा था, उसके साथी का जिस तरह इनकाउंटर हुआ, तो वो तो प्रदेश छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में होना चाहिए था। सवाल तो ये भी है, ये पहले से स्टॉक्स में रख लिए जाते हैं, उसके बाद जब टाइम आता है राजनीतिक फायदे के लिए इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये सब इनकाउंटर हो रहे, सब राजनीति के लिए हो रहा है। राजनीति के लिए हो रहा है, क्योंकि जिस यादव बिरादरी के लड़के का इनकाउंटर हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में बन गया था। उसी को बैलेंस करने के लिए अब अनुज प्रताप सिंह गए। हाँ, उसके बैलेंस करने के लिए एक अनुज प्रताप सिंह चले गए। और मेरा एक सवाल है राहुल गांधी से
कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे चुप हैं, उसी तरह राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश पे चुप है। उसी तरह योगी आदित्यनाथ अपनी बिरादरी के लिए सरकार बनाए हैं, जिससे इससे पहले अखिलेश यादव बनाए थे, उससे पहले मायावती बनाई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए बनाई जाती है, बाकी आम जनमानस के लिए नहीं बनाई जाती। हम जनमानस के लिए नहीं बनाए सकते, क्यों वकील साहब? अनुज प्रताप सिंह, अब किसका नंबर होगा? अरे नंबर क्या है भाई, एक गाजीपुर का थाना कोई न रही है जहां के इंस्पेक्टर साहब अपने डीआईजी को बताया गया कि 52 करोड़ रुपया साल में देते थे। हाँ, उस इंस्पेक्टर की हत्या नहीं हुई। हाँ, वो 52 करोड़ कहां से लाता था? अगर 52 करोड़ अपने डीआईजी को देता था साल भर में, करीब 4.25-4.5 करोड़ रुपया महीना के हिसाब से, तो कहां से लाता था? इस पर जांच, उसको गोली नहीं मारी गई। एक वहां ला करके गरीबों को मारा जा रहा है, जिनके घर वाले कोर्ट में जा नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, और बड़े अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। तो पिताजी कह भी रहे हैं कि जिनके ऊपर 35-38 मुकदमे उनको छोड़ दिया जा रहा है, और जिसके ऊपर 2-3 उसको मार दिया जा रहा है। यही बात, 2-3 है वो भी बेचारे। ये देखना होगा कि गरीबी का आलम ये है, रोजगार है नहीं, तो रोजगार ना होने का से कहीं मोबाइल चोरी का धंधा कर रहे हैं, कहीं छिनैती कर रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं पर्स मार रहे हैं। तो ये सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सरकार में बैठे हुए चुल्लू भर में पानी में डूबे अपराधी तो मार दिए जा रहे हैं। अपराध हो क्यों रहा है? हाँ। अगर कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, कर क्यों रहा है? निश्चित तौर पर बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। तो अगर बेरोजगारी की वजह से हो रहा है तो रोजगार कब सरकार देगी? हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों चुनते हैं? हम राष्ट्रपति क्यों बनाते हैं? ये सब रोजगार की कमी से हो रहा है। बिल्कुल बेरोजगारी है। हाँ। बेरोजगारी है तो घर परिवार तो चलाना है। बाप बीमार है, माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, पत्नी सिर पर खड़ी है, बच्चे की फीस जमा होना है, कहाँ से कैसे होगा? तो ये बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगा, इस प्रकार से अपराध बढ़ते जाएंगे। सरकार को हत्या कराने के बजाय, गरीबों का उत्पीड़न करने के बजाय, ये देखना चाहिए जो बड़े अपराधी हैं, जिनके ऊपर करोड़ों का चोरी का मामला है, उनको मारा जाना चाहिए, उनसे वसूला जाना चाहिए। मारना नहीं जाना चाहिए, उनसे वसूला जाना चाहिए, और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में। एक सवाल है, आप भी मिश्रा हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, अब एक ठाकुर का इनकाउंटर हो गया। नहीं, उनका कहना भी इस वजह से ठीक है कि जो है अखिलेश यादव ने यादव शब्द जोड़ा, तो योगी आदित्यनाथ ने दिखाने के लिए हो सकता है मरवा दिया। लेकिन बात यह है कि उस गरीब बाप का बेटा है, क्या उसके पास इतनी संपत्ति थी जितना विपिन सिंह के पास में है? तो अगर विपिन सिंह के पास जितनी संपत्ति थी वो नहीं मारे जाते, और जिसके पास खाने के लिए नहीं है, गरीबी अवस्था में है, उसको मारा जाना निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अखिलेश, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव को अब उनका अनुज सिंह का भी साथ देना चाहिए, और जा करके देखना चाहिए कि उनके गरीबी का आलम क्या है, उनके जीवन यापन का आलम क्या है, और उनका भी साथ देना चाहिए। उनका भी साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए। अब केवल इतना नहीं कहना चाहिए कि नहीं साहब एक ठाकुर मार दिया गया, कि तो पंडित जी भी थे उसमें, एक गैर मतलब इंदिरा पीडीए का भी अलग है। तो इस सबके बात करने के बजाय उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने आज कहा भी है कि कमजोर को मारना इनकी शक्ति हो गई। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव को जाना चाहिए। नहीं गए तो उनकी गलती है, और जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए दोनों के घर में, और मंगेश यादव क्या भी, अनुज सिंह के यहाँ भी, और देखा जाना चाहिए। अभी उसमें 3-4 और हैं जो कुछ गांजा का सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, थोड़ा बहुत उड़िया वो लोग पकड़े गए हैं। तो उनके पास भी बेरोजगारी का आलम है, उनको ला करके योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं व्यवस्था करें, ताकि वो भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें और ना ही अपराध करें, उनसे देख करके नया युवा भी नहीं करें। क्या कहेंगे अब अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ? देखिए, उसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, और जब तक पूरे साबित नहीं हो जाते हैं, किसी भी जाति का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, तो फिर न्यायालय कोर्ट किस लिए है? दूसरी बात रह गई है, हर काम जोड़े जा रहे हैं, जाति जनगणना की क्यों नहीं बात हो रही है? बात इनकाउंटर में मंगेश के बाद हो रहा था कि यादव था, इनकाउंटर हुआ, अब अनुज प्रताप सिंह का भी तो हो गया। अरे भाई, अनुज प्रताप सिंह का हुआ है, इसमें जो है सबको, सरकार को जो है जांच कराना चाहिए, जो सही हो उसी पर आक्रमण करना चाहिए। आप कह रहे हैं फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, अब हम कैसे कहते हैं फर्जी हो रहा है, गलत हो रहा है? आपने बताया तो हम आप भी तो कह रहे हैं कि जांच करवाना चाहिए। बिल्कुल जांच कराना चाहिए। लौट रहे हैं क्या कहेंगे भैया?
अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर पर? देखिए, प्रताप और यादव की बात नहीं है यहाँ ठाकुर और यादव या एससी की बात, मुस्लिम की बात नहीं है। ये सरकार का काम है कि जो हमारे देश की जनता है उसको डाइवर्ट करना। असली मुद्दा बेरोजगारी है, असली मुद्दा जाति जनगणना का है। जाति जनगणना से हटा के जनता का दिमाग डाइवर्ट करना चाहती है। ये सरकार एनकाउंटर की बात नहीं है। ये इस सरकार में जो बड़े बड़े माफिया हैं वो माननीय बन के बैठते हैं। छोटा कारोबार करता है, छोटी मोटी धाराओं में जिसका उसका चालान कर दिया जाता है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अगर इसे यही करना था तो वो एसपी जो भाग गया, खनन माफिया था, वो खनन वाले ठेकेदार से पैसा लेता, उस पे आज तक क्या कार्रवाई हुई? यही कार्रवाई ये करनी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो गोंडा से सांसद थे उन पे क्या कार्रवाई हुई? पूरा देश देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने नेताओं की पूरी सूची जारी करे कि असली माफिया कौन है, पहले तो ये तय होना चाहिए। आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे थे यादव है, अब ठाकुर भी मारा है। ये सब जनता का असली मुद्दे से दिमाग हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये राजनीति हो रही है। ये विकास की राजनीति नहीं हो रही है, ये आपस में सामंजस्य बिठाने की राजनीति नहीं हो रही। यहाँ जात पात को अगर बढ़ावा किसी ने दिया वो भारतीय जनता पार्टी देती है, परिवार को किसी ने बढ़ावा दिया वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसका मैन है। ये छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को डाइवर्ट करते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई एससी का, कोई ओबीसी का, कोई मुस्लिम का, कोई मिनोरिटी का, अदर लोग कोई राजनीति में आ जाएं। इन्हें नहीं लगता कि हमारे बराबर कोई दूसरा भी कुर्सी डाल के बैठे। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो राजनीति करे, इनकाउंटर, लेकिन आरोप में अखिलेश यादव को। अरे वहाँ जब ये सुल्तानपुर की घटना हुई उसमें बताइए सारे अधिकारी कर्मचारी कौन थे, किस जात के ज्यादा लोग थे, और किसको ठोका? उसके घर में आधो किलो तेल नहीं था, उसे मारा, उसे गुंडा बताया जा रहा है, उसे गुंडा बताया जा रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं इनके पास कितने मुकदमे थे? उनके बगल में बैठने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी के पास कितने मुकदमे? उनके कितने विधायक, कितने सांसद जो माननीय बने बैठे उन पे कितने मुकदमे हैं? उनकी लिस्ट जारी कब करेंगे? तो भी ठाकुर का उनका एनकाउंटर कब होगा? उनकी संपत्ति कुर्क कब की जाएगी? ये सब दिखाने वाली राजनीति है। जनता को चाहिए कि इस टाइम हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे हक और अधिकार की बात कौन करता है। इस टाइम जाति जनगणना का असली मुद्दा है देश में। जाति जनगणना के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है सरकार।